स्वागत है आपका। आज का दिन हमारा उतना ख़ास नहीं गया। क्यों? क्योंकि यार हमारा फ़ोन है ना साथ नहीं दे रहा था। डिलीवरी बॉय का काम करना था, बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी थी। हमारा फ़ोन साथ नहीं दिया क्योंकि रात को मैंने चार्ज में लगाया था। वो कई सारे चार्जर्स मैंने बदल के देख लिए, चार्ज हुआ नहीं। तो रात को लगा के मैं सो गया था। फिर 14% करीब मॉर्निंग में चार्ज हुआ मिला मेरे को। तो फिर हम ऑफ़िस गए, तो मैं सोचा कि ऑफ़िस के चार्जर से हो जाए चार्ज हुआ। लेकिन फिर धीरे-धीरे चार्ज हुआ और साथ में फिर दिन में है ना कई बार ऑटोमेटिक अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। ये कई कई दिनों से दिक्कतें चल रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन यार करीब-करीब 4 साल से ऊपर हो गए लिए हुए इस फ़ोन को हैं। तो इसी को चला रहे थे हम। ये मैंने फ़ोन 12,000 का लिया था 4 साल पहले। तो चल रहा था लेकिन अब दिक्कतें कर रहा है जिसकी वज़ह से काम बन नहीं पा रही बात। तो इसलिए हमने नया फ़ोन ऑर्डर कर दिया है दोस्तों, कल आ जाएगा वो हमारा, ठीक है? वो भी ज़्यादा महँगा नहीं लिया हमने, कम ही का लिया है क्योंकि हमें यार पैसा ऐसी चीज़ों में नहीं वेस्ट करना जिससे हमारी जो हम पैसे की दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँ। और ज़्यादा लग्ज़रियस टाइप का भी नहीं लेना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आईफ़ोन वगैरह भी और महँगे-महँगे सेट्स ले लेते हैं। तो मैं उस पे बिलीव नहीं करता क्योंकि यार अभी मेरा जो मेन फ़ोकस है ना बिज़नेस को स्केल करना, पैसे सेव करना और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द हासिल करना, उसके बाद देख लेंगे तो लेना है। तो हमने 11,500 का फ़ोन ऑर्डर किया है, कल आ जाएगा। तो मैं उसकी वीडियोज़ बना के आपको डाल दूँगा क्योंकि मेरे को ठीक लगा वो। बाकी देखते हैं कि आने के बाद क्या परफॉर्मेंस सही रहती नहीं रहती, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, अमेज़न के भी चीज़ें मैनेज करनी, वीडियोज़ भी अपलोड करनी, कॉल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं जो हमने सोचा है उस पे खरा उतर पाता नहीं उतर पाता। बाकी मैं सारी अपडेट दे दूँगा उस फ़ोन के बारे में। तो हमने फ़ोन इसलिए लिया क्योंकि हमारा फ़ोन सही से वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से हमने फ़ोन लिया। नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहा था फ़ोन लेने का। बाकी कोई नहीं, ज़रूरत थी। तो जब से मैंने मतलब डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट किया ना दोस्तों, इससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। तो उस टाइम भी धीरे-धीरे मैं सेटअप लेता था कि कभी कुछ परचेज़ कर लिया, कभी कुछ परचेज़ कर लिया। एकदम से बर्डन नहीं डालता था, जिससे मेरा अकाउंट खाली हो और बाद में मेरी दिक्कतें बढ़े। और मैंने अभी तक ये फ़ोन भी मैंने कैश में ही लिया है दोस्तों, ईएमआई नहीं बनवाई इसकी, ठीक है? ईएमआई पे मैं मतलब चीज़ें नहीं लेता मोस्टली, कैश में ही लेता हूँ। तो मैं जब से मैंने डिलीवरी बॉय का जॉब स्टार्ट किया है, तो हर मंथ हम कुछ ना कुछ चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था क्या, थर्मल प्रिंटर बाय किया था और इस बार हमने फ़ोन बाय किया। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है दोस्तों? बेमतलब की फ़िज़ूल खर्चे हम नहीं कर रहे, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट है, जो हमने गोल बना रखा है, वो हमसे और दूर जाए, ठीक है? उसको पास लाना है, ना कि दूर भेजना है। दूर कैसे भेजेंगे? बेफ़िज़ूल की खर्चे करके, महँगे-महँगे चीज़ लेके, तो हमसे दूर चला जाएगा। लेकिन हमने खर्चे मैनेज कर रखा है, फालतू फंड के खर्चे नहीं करते, सेविंग पे ध्यान है हमारा, अर्निंग पे ध्यान है, ठीक है? तो वो हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास आएगा। ये बात याद रखना आप। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना आप, ठीक है? तो हमने फ़ोन बुक कर दिया है, कल आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। बाकी हमारा रोते-धोते जैसे मर्ज़ी भी करके ना फ़ोन काम करवा के 50 प्लस हमने डिलीवर कर दिए दोस्तों आज, ठीक है? तो काम बढ़िया हुआ है हमारा। कल हमने 40 पैकेट्स डिलीवर किए थे, आज हमारे 50 पैकेट डिलीवर हो गए। तो फ़ोन ने साथ दिया है लेकिन साथ नहीं भी दिया है, ये है। लेकिन हाँ, काम हो गया हमारा, तो डिलीवर हो गया, काम ठीक हुआ है। बाकी अमेज़न की स्क्रीन पे देखते हैं कि आज हमारे कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों। आज हमारे अमेज़न पे 923 रुपये की सेल हुई है। रात के 12 बजने वाले हैं और 923 रुपये की सेल हुई है दोस्तों। उसके बाद की बात करें तो कल जो मैंने आपको बताया था ना 2285 रुपये की सेल, उसमें से 1 यूनिट का मैंने बताया था कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं की। अगर कस्टमर पेमेंट कर देगा तो अपडेट हो जाएगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 12 तारीख को 2007 रुपये की सेल हुई है हमारी दोस्तों, ठीक है? 2200 की जो सेल थी उसमें से 1 यूनिट घट के 2000 की सेल ही बची थी। उससे पहले हमारी 0 रुपये की सेल हुई थी, उससे पहले हमारी 1352 रुपये की सेल हुई थी। तो अभी 13 तारीख हो गई है आज, ठीक है? और ठीक सेल चल रही है। इस मंथ में 2 दिन ऐसा गया जिस दिन हमने 0 रुपये की सेल हुई है हमारी। बाकी कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा चलता रहता है दोस्तों, ठीक है? तो मोस्टली हमारी जो भी सेल आ रही है ना अभी अमेज़न पे ही आ रही है। फ्लिपकार्ट, मीशो पे अभी कुछ ऐसा सेल आ नहीं रहा दोस्तों। जैसा कि मीशो को भी देखते तो कभी-कभार सेल आ जा रही है, तो बाकी नहीं आ रही। तो फ्लिपकार्ट पे तो हमने अभी स्टार्ट ही किया है, जिसकी वजह से अभी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? तो देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे कब आता है। अभी थोड़ा आज तो हमने कुछ काम भी नहीं किया क्योंकि आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया था हमें, और स्टॉक मार्केट तो आज बंद ही था दोस्तों, ठीक है? तो मोस्टली हमारी जो भी सेल आ रही है अमेज़न पे ही आ रही है और 13 तारीख हो गई है आज।
और ये मंथ हमारा ख़त्म होने वाला है और ये मंथ के साथ साथ दोस्तों ये ईयर भी ख़त्म हो रहा है 2025 का, ठीक है। तो आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि 2000 जैसे साल एंड होने वाला होता है ना, उसके बाद लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने की सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं और अपने जो सपने देखते हैं उनको पूरा करने के लिए काम भी करते हैं लोग। लेकिन काम तो करते हैं, तो ये आप चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी बहुत सारी प्लानिंग करता था पहले, ठीक है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन मैं हो नहीं पाता था, अचीवमेंट हो नहीं पाती थी। तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, ठीक है। बस सिंपल कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ, ये करना है। जैसे अभी हमें सेल्स बढ़ानी है, ये ध्यान देना है। अर्निंग ज़्यादा करनी है, ये करना है। सेविंग ज़्यादा करनी है, ये करना है। खर्चे कम करना है। यही कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड कर रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं। इसलिए आप भी है ना, जैसे आप टारगेट बना लो कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, ठीक है। तो स्टेप छोटे लेने हैं, ठीक है। पहले 1000 से स्टार्ट करना है, फिर 2000 से, फिर 10,000 से, ऐसे-ऐसे बढ़ना है कि ऐसा नहीं कि मेरे को 50,000 करना है और वो ना हो पाए, उसका स्ट्रेस लेना है और आगे का काम भी करना छोड़ देना है, ऐसा नहीं। क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, तो चीज़ हम अचीव कर पाएँगे। तो जैसा अभी देख सकते हो आप, हम पेशेंस रख रखा हमने। मैंने 2024 से स्टार्ट किया था और अभी भी मेरी कुछ ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही और कुछ ज़्यादा अर्निंग हो नहीं रही, ठीक है। तो इसी वजह से हमने पेशेंस है हमारे में और कंसिस्टेंसी बना रखी है हमने कि हाँ भाई, काम करते रहना है हमें और कंटिन्यू डे बाई डे हम काम कर रहे हैं दोस्तों। कभी कभार होता है जिससे हम नहीं करते क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव पड़ता है और कई बार थोड़ा मन भी नहीं करता, तो कोई बात नहीं, रेस्ट ले लिया, पीस ऑफ माइंड पीसफुल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर रखेंगे, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है काम करने के लिए। ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाना, क्योंकि अगर ख्याली पुलाव बनाओगे आप, तो ये होता है कि आप ड्रॉ कर दोगे, छोड़ दोगे उस चीज़ को, क्योंकि होगा ही नहीं अचीवमेंट, क्योंकि दिमाग ही ख़राब होगा ना यार कि हो ही नहीं रहा, तो छोड़ ही दोगे। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें नहीं प्लान करनी जो हो ही ना पाए, रियलिस्टिक रहना है और रियलिस्टिक तरीके से काम करना है दोस्तों। तो 2025 में मेरा ठीक गया है, ऐसा नहीं कि मेरा बेकार गया है। धीरे-धीरे हम अपने जो सपना देख रखा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे बिज़नेस को भी स्केल करने के लिए चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी परचेज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ाने पे भी काम कर रहे हैं। साथ में हमारी जो डे टू डे लाइफ़ के खर्चे हैं वो भी मैनेज हो रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम हो रहा है। तो इस साल है ना 2 चीज़ें दिक्कत हुई थी 2025 में, नहीं तो ऑल ओवर मेरा ठीक गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी। हमने घर का प्लास्टर भी करवा लिया, पहले प्लास्टर नहीं था हमारा, ये भी हो गया। तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं, है ना? 2 चीज़ दिक्कतें हुई है 2025 में। एक तो मेरी जो जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की वो छूटी और दूसरी जो मेरा हेल्थ है ना, उसमें थोड़ा एक दिक्कत आई। मेरे गैस की प्रॉब्लम बनने लग गई अब। तो इस वज़ह से मुझे खाली पेट ज़्यादा देर रह नहीं पाता, बीच में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें 2025 में मेरी दिक्कत हुई है, नहीं तो ऑल ओवर ठीक गया है। ऐसा नहीं कि 2025 में मेरी ज़्यादा सेल हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा अर्निंग की है, लेकिन हाँ, सब चीज़ मैंने मैनेज किया है। धीरे-धीरे स्केल करने पे काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें काम कर ही रहे हैं दोस्तों। तो ये हेल्थ की चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हेल्थ है ना, आप लोग सभी चीज़ें इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, जिस वजह से एक्सरसाइज वगैरह इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो खान-पान का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, बाकी डेली रूटीन फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल तरीके से रहिएगा, बाकी हम थोड़ा टाइम टू टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन टाइम टू टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी ध्यान दे रहे हैं। बाहर का कुछ ना पहले भी ज़्यादा नहीं खाते थे और अभी भी हम ज़्यादा खा ही नहीं रहे, ठीक है। चाय वगैरह मैं पीता ही नहीं हूँ। तो लेकिन हाँ, हेल्थ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब गई थी, क्योंकि वो उस जॉब में नया टाइम सही बच जाता था, सैलरी भी सही थी और टाइम भी बच जाता था। लेकिन अब वो छूट गई, तो कोई बात नहीं, उससे बढ़िया जॉब मिली है, लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा इशू है, टाइम ज़्यादा लगता है और पैसे भी उसके हिसाब से ही बन रहे हैं। ये बात तो है कि उसके हिसाब से ही पैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो पास्ट था, अब उसको हम लेके ऐसा नहीं कि रोते रहेंगे। आगे बढ़ चुके हैं हम और आगे बढ़ने के साथ-साथ हम जो सपना देख रखा है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो 2025 बीत गया है। आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपका 2025 कैसा गया है और आगे क्या प्लान बना रहे हो। आगे हमारा सिंपल प्लान है दोस्तों, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हम सोच रहे। हाँ, सिंपल तरीके से काम करेंगे, पेशेंस है हमारे में, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, बिज़नेस पे अपने, स्टॉक मार्केट पर, यूट्यूब पर, ठीक है, और डिलीवरी जॉब पर और हेल्थ पर, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। बाकी हम अभी कुछ ज़्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका 2025 कैसा गया है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हो आगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।